हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील तथा जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। तो नाम से आपको समझ में ये आ गया होगा कि इसका काम क्या है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील जैसा ये स्टील से संबंधित प्रोडक्ट बनाती है। स्टील से संबंधित रॉड हुए, पाइप हुए, सरिया हुई, इस प्रकार से अपने प्रोडक्ट बनाती है। तो जैसे ये हॉट रोल्ड हुआ, कोल्ड रोल्ड हुआ, नालीदार पाइप और जो चादर होती है स्टील एवं लोहे की, ये भी बनाती है। तो ये चादरें होती हैं, अन्य उपयोग में ये चादरें काम में लाई जाती हैं। और फ्रेम, दरवाजे स्टील के भी ये कंपनी बनाती है। और जो सरिया हुआ, सरिया भी ये बनाती है। जो सरिया हमारा मोटा सरिया हुआ, पतला सरिया हुआ, जो कि ये उद्योग इंडस्ट्री में काम आती है और घर मकान बनाने में भी काम आती हैं। अब देख लेते हैं तो जो अपना ये प्रोडक्ट है जो लोहे से बना के लोहे और स्टील दोनों से बनाकर बेचती है, वो विदेशों में भी इसका विक्रय होता है। जैसे मेन रूप से देखा जाए तो जापान, अमेरिका, चाइना, ये इसके मुख्य निर्यातक केंद्र हैं। तो यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट बनाकर बेचती है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका रिजल्ट। तो ये हमने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड का रिजल्ट खोल लिया है और जैसा हम देख पा रहे हैं टोटल आंकड़े इन करोड़ में दिए हैं, जैसा आप कॉर्नर पे देख पा रहे होंगे। अब देख लेते हैं इसका टोटल इनकम। तो टोटल इनकम 3 नंबर में देखते हैं। तो टोटल इनकम हुआ इसका 31,250 करोड़ दिसंबर 2022 में देखा जाए। और जस्ट पिछले क्वार्टर में देखा जाए सितंबर 2022 तो 32,916 करोड़ का ऐसे टोटल इनकम जनरेट की थी। और पिछले साल देखा जाए 2021 में दिसंबर माह के क्वार्टर में तो उसने 29,244 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट की थी। यानी कि टोटल इनकम देखा जाए तो लगभग आसपास ही है, ना तो बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है। यानी पिछले क्वार्टर से देखते सितंबर माह से तो थोड़ा सा कम जनरेट की है और पिछले साल दिसंबर क्वार्टर से तुलना करते थोड़ा सा ज़्यादा जनरेट की है। अब हम देख लेते हैं टोटल एक्सपेंस, यानी खर्चा इसने कुल कितना कर दिया है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं दिसंबर 2022 में तो इसने 29,512 करोड़ टोटल खर्च किया है। और पिछले साल देख रहे हैं, सॉरी पिछले क्वार्टर में देख रहे हैं हम सितंबर माह में तो 33,052 करोड़ से खर्च किया। और पिछले साल देख रहे हैं दिसंबर 2021 तो इसने किया 24,177 करोड़ खर्चा किया है। यानी खर्च कहीं ना कहीं बढ़कर आ रहा है, इसे खर्च पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो हम देख ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसे ये 9 नंबर में दिखा रहा है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। तो जैसा इस बार देख रहे हैं तो 1234 करोड़ का इसने दमदार प्रॉफिट हासिल किया है। उसके जस्ट पिछले क्वार्टर यानी सितंबर माह में देख ले रहे हैं तो ब्रैकेट्स में 91 लिखा है, अर्थात ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि इसने 91 करोड़ का लॉस जनरेट किया था। यानी सितंबर माह में इसने लॉस और इस माह में देखा जाए दिसंबर माह में तो इसने 1234 करोड़ में का बड़ा ही शानदार प्रॉफिट हासिल किया है। और अगर हम पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करते हैं तो पिछले साल दिसंबर 2021 में अगर देखा जाए तो इसने 3,424 करोड़ का प्रॉफिट हासिल किया था। तो अगर पिछले साल से देखा जाए तो प्रॉफिट बहुत कम है और इसके जस्ट पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया, यानी ठीक ठाक ही है, क्योंकि लॉस से ये फिर से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमने चार्ट पैटर्न ऑन कर लिया है। तो कल ही के दिन देखते हैं तो लगभग 2 से 3% शेयर गिर चुका है, क्योंकि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। तो आज के दिन देखा जाए तो 741 पर ये ट्रेड कर रहा है। और चाहे तो आप थोड़ा सा और जो शेयर को गिरने दें तो डीप में जाके खरीद सकते हैं। बाकी शेयर बहुत बढ़िया है और रिटर्न भी काफ़ी बढ़िया बना के दिए हैं। तो जैसा हम कंपनी का फंडामेंटल देखे ले रहे हैं तो कंपनी का मार्केट कैप देखे ले रहे हैं 1,79,224 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि बहुत बढ़िया है। पी रेशियो देख ले रहे हैं तो 37.84 है। और डिविडेंड भी ये कंपनी देती है तो 2.34% ये डिविडेंड देती है। उसके पास कैश देख लिया जाए तो कैश जो 15,527 करोड़ का इसके पास कैश फ्लो है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है। और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखें तो 45.19% अभी जैसे थे वैसे ही स्थिर हैं। लेकिन डेप्ट जो कंपनी को कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 50,435 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है। बाकी ROE देखें तो ROE 3.37% और ROCE 26.88, यानी ROE और ROCE जी बहुत बढ़िया। बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही कंपनी को थोड़ा सा कर्जा ज़्यादा है। तो चलिए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले रहे हैं। जैसे प्रमोटर्स देख पा रहे हैं अपना 35.19% पर सेम टू सेम
डटे हुए हैं। FII ने अपनी 0.2% से हिस्सेदारी बढ़ाकर 11.04% कर ली है। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी 0.04% से घटाकर 1.73 यानी नाम मात्र हिस्सेदारी घटाई है। और इंश्योरेंस कंपनियों ने देखें तो 0.15% से हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.58% कर ली है। और जो हमारे DII इन्होंने ताबड़तोड़ हिस्सेदारी बढ़ाई, 0.56% से बढ़ाकर सीधे 15.54% कर दी, यानी लगभग 15% जैसी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो स्वाभाविक सी बात, नॉन इंस्टीट्यूशन यानी हमारे जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी घटी जाएगी, यानी 15% जैसी हिस्सेदारी हम लोगों की घट गई। यानी शेयर कहीं ना कहीं अच्छा, तभी तो DII FII ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेकिन आप तत्काल जाके मत खरीद लीजिए, अगर थोड़ा सा डीप मिलता, थोड़ा सा शेयर गिरता है तो ज़रूर खरीद लें। अब हम बात किए ले रहे हैं JSW एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो जैसा नाम से ही इसका काम आपको समझ में आ गया होगा कि ये एनर्जी बनाती है। तो ये 3 प्रकार से एनर्जी बनाती है। तो जैसा हम देख ले रहे हैं, नंबर 1 है हमारा थर्मल पावर, तो और दूसरा है हमारा जल विद्युत, तीसरा हमारा सौर ऊर्जा। यानी ये 3 प्रकार से अपना विद्युत बनाती है और भारत सरकार को और अन्य स्टेट को ये सेल करती है। तो इसी से इसका मुख्य रूप से रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है निकल कर आता है। और देखा जाए तो JSW ने अपनी जो बिजली उत्पादन क्षमता है 260 मेगावाट से बढ़ाकर 4559 मेगावाट कर दिया है, जिसमें से अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो थर्मल पावर से अपना बिजली उत्पादित करती है। थर्मल पावर से देखा जाए तो 3158 मेगावाट ये उत्पादित करती है। और जल विद्युत से देखा जाए तो 1391 मेगावाट ये बिजली उत्पादित करती है। और अगर सौर ऊर्जा से देखा जाए तो सौर ऊर्जा में अभी बहुत ही कम बिजली उत्पादित कर रही है, 10 मेगावाट केवल। तो ये सौर ऊर्जा और जो विंड टरबाइन है उनके ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है, क्योंकि भविष्य देखा जाए तो सौर ऊर्जा और विंड टरबाइन के रूप में ही देखा जा रहा है। तो हमने JSW एनर्जी का रिजल्ट खोल लिया है और जैसा आप देख पा रहे हैं टोटल आंकड़े इन करोड़ में दिए, जैसा ऊपर कॉर्नर पे लिखा हुआ है। तो नंबर 1 में हम देख ले रहे हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम 2022 में देख रहे हैं, दिसंबर 2022 में तो 1005 करोड़ का इसने टोटल इनकम जनरेट की है। और 2000 सितंबर 2022 में देखा जाए तो 1300 करोड़ का इसने नेट इनकम जनरेट की थी। और पिछले साल देखा जाए यानी दिसंबर 2021 में तो 1026 करोड़ की इसने नेट इनकम जनरेट की थी। यानी कहीं ना कहीं से हम देख पा रहे होंगे कि इसका जो टोटल इनकम वो कहीं ना कहीं गिर रही है, टोटल इनकम पिछले क्वार्टर से भी और पिछले साल के क्वार्टर से भी। अब हम देखे ले रहे हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारे 7 नंबर पे जैसा आप देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दिसंबर 2022 में देखा जाए तो अभी के हाल ही के क्वार्टर में तो 79 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। और जस्ट पिछले यानी सितंबर 2022 में देखा जाए तो 156 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और पिछले साल देखा जाए तो इसने पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 2021 में तो 191 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी इस कंपनी का धीरे धीरे नेट प्रॉफिट भी गिर रहा है। तो गिरने का कारण यही है महंगाई और ये रसिया यूक्रेन युद्ध। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। वैसे कंपनी बहुत बढ़िया और फ्यूचर ग्रोथ वाली कंपनी है। तो हम देख ले रहे हैं कंपनी का फंडामेंटल। तो मार्केट कैप देख पा रहे हैं, जैसा आप 43,148 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और पी रेशियो 50.8 यानी पी काफ़ी ज़्यादा है, यानी महंगा शेयर है, तो इतना नहीं होना चाहिए। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है तो 0.76% है। और जो इसके पास कैश फ्लो है यानी नगदी इसके पास 203 करोड़ का इसके पास नगद कैश भी है। और प्रमोटर होल्डिंग देखे ले रहे हैं तो प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत बढ़िया है, 74.6 यानी 74.66% इसके पास प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत बढ़िया है। और ROE देख ले तो ROE बहुत कम है, 4.55। और ROCE भी देखें तो 6.75 है। यानी ROE और ROCE देखें तो थोड़ा कम है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। और इस कंपनी पे एक और नेगेटिव पॉइंट वाली बात है कि इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है। डेप्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा डेप्ट है, यानी 1271 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है। तो हमने चार्ट ओपन कर लिया, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो आज के दिन देखा जाए तो लगभग 265 रुपये जैसा इसका भाव शो कर रहा है। अगर ये आपको लगभग 200 रुपये के आसपास शेयर मिल जाए तो आप इसको खरीद सकते हैं, यानी बहुत बढ़िया रहेगा। आपको काफ़ी डीप में भी मिल जाएगा। इसने हाई देखा जाए तो लगभग 400 रुपये के आसपास इसने हाई मारा है। यानी कंपनी देखें तो फ्यूचर ग्रोथ वाली कंपनी और भविष्य में इसकी मांग रहने वाली कंपनी है। तो ये हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी खोल लिया। जैसा प्रमोटर्स देख रहे हैं तो प्रमोटर्स 74.69% पर इस तरह, यानी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बहुत बढ़िया। FII ने भी
हिस्सेदारी अपनी थोड़ी सी बढ़ाई है, 5.34% कर ली है। और म्यूचुअल फंड ने अपनी नाम मात्र की हिस्सेदारी घटाई है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अदर DII है, ये भी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी खरीद कर बैठे हुए 10.2% के लगभग। और जो नॉन इंस्टीट्यूशंस हैं तो स्वाभाविक सी बात है हम लोगों की यानी हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी घटी जाएगी, यानी हमारी हिस्सेदारी 9.6% बची है। यानी कहीं ना कहीं से शेयर देखा जाए तो बहुत बढ़िया फ्यूचर ग्रोथ वाला शेयर है। और अगर आपको ये डीप में मिल रहा है तो आप ज़रूर खरीदें। और हमने आपको JSW एनर्जी तथा JSW स्टील के बारे में बता ही दिया है। और अगर किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आपको जो फंडामेंटल एडवाइजर है उनसे सलाह जरूर लें, या अपने रिस्क पे ही शेयरों में इन्वेस्ट किया करें। और बाकी हमने सब कुछ बता ही दिया है। कंपनी दोनों बहुत बढ़िया हैं और फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो भी दोनों बहुत बढ़िया कंपनियां हैं। तो तत्काल ना खरीदें। जैसे ही अगर आपको ये डीप में या शेयर और गिरते हैं तब इसको ज़्यादा उचित समय रहेगा खरीदने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।